कि जैसे वो इस्लाम सिखाते हैं वैसे हमें अपने हिंदू के हर धर्म ग्रंथों को सिखाना चाहिए बच्चों को। क्योंकि मुसलमानों का काम ही है बहला फुसला के और अपना धर्म परिवर्तन करवाना, जो कि हम हिंदू कभी नहीं करवाते वैसे हैं। हमें अपने बच्चों को एकदम कट्टर हिंदू बनाना चाहिए, जिनके ऊपर मुसलमानों का एक शब्द भी असर ना करे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इम्तियाज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टूडियो Z। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हिंदू मुसलमानों से डरते क्यों हैं। तो इसके बाद डॉक्टर जाकिर साहब का भी बयान सुनेंगे, वो क्या कहते हैं। चले वीडियो को शुरू करते हैं। सर ये बहुत गलत हो रहा है। वैसे हमें अपने बच्चों को एकदम कट्टर हिंदू बनाना चाहिए, जिनके ऊपर मुसलमानों का एक शब्द भी असर ना करे, जिससे उनके जो भी वो बहकाएं वो असर ना करे। हमारा पंथ इतना अच्छा होना चाहिए, इतना बुलंद होना चाहिए कि वो कोई भी पंथ उस पर असर नहीं करना चाहिए। और हमें अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि जैसे वो इस्लाम सिखाते हैं वैसे हमें अपने हिंदू के हर धर्म ग्रंथों को सिखाना चाहिए बच्चों को। क्योंकि मुसलमानों का काम ही है बहला फुसला के और अपना धर्म परिवर्तन करवाना, जो कि हम हिंदू कभी नहीं करवाते हैं। तो इसलिए ये दिखाना और समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये लव जिहाद के चक्कर में मत फंसो। लव जिहाद है जो कि आज के टाइम में हो रहा है, आप देख भी रहे हो कि जगह जगह लड़कियों को फंसाया जाता है, अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, मीठी मीठी बातें बोलते हैं, फिर हमारे धर्म के खिलाफ भड़काया जाता है उनको। क्यों? क्योंकि हमने उनको सिखाया ही नहीं कि हमारा धर्म है। कितना कट्टर हिंदू हैं हम। अगर हम उनके सिखाते, अपने गीता ज्ञान के बारे में सिखाते, हमने कभी सिखाया ही नहीं अपने बच्चों को। रियलिटी यही है। 4 साल का बच्चा पढ़ता है मदरसे में जाके, अगर हम वैसी ट्रेनिंग अगर अपने हिंदू बच्चों को देंगे, 4 साल के बच्चों को देंगे अगर हम लोग, तो हमारा भी तो कुछ सीखेगा ना। मैं तो हिंदू ही कमज़ोर है यहाँ पर, तो अपने वो बच्चों को सिखाते ही नहीं है। वो अपने बच्चों को धर्म संस्कार की जो है वो हिंदू जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत है इस समय सिखाने की। हाँ बिल्कुल है, जैसे कि वो लोग मदरसों में भेजते हैं वैसे ही हिंदुओं को भी मंदिर में भेजना चाहिए। सबसे पहला सवाल ये है कि ऊपर वाला जब सबको, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको बनाया, तो फिर सबसे ज्यादा मुस्लिमों को क्यों हिकारत की निगाह से अदर्स रिलीजन्स वाले देखते हैं? रीजन क्या है? दूसरा सवाल ये है कि ऊपर वाला एक है, ये सभी जानते हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्यों मतलब ये नहीं समझ पाते कि ऊपर वाला एक है या ईश्वर एक है या गॉड एक है? क्यों कंफ्यूजन में वो अपनी जिंदगी बिताते रह जाते हैं? बहन के 2 सवाल है। सवाल के पहले उन्होंने कहा कि वो पीस टीवी 2006 से देख रहे हैं और टेलीविजन पे मुझे और कई सालों पहले से देख रहे हैं। उनका सवाल है कि बाकी लोग मुसलमान को ऐसी गलत नजर से क्यों देखते, ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि सब मजहब वाले जब जानते खुदा एक है तो एक खुदा में क्यों नहीं मानते। इनके 2 सवाल है। बहन पहला सवाल जो आपका था कि लोग मुसलमान को गलत नजर से क्यों देखते हैं, इसकी मेन वजह है, जैसे मैंने पहले कहा, वो है मीडिया। आज मीडिया, जैसे मैंने कहा, सबसे ताकतवर टूल है, सबसे ताकतवर हथियार है। मीडिया आज एक हीरो को विलन बना सकता है, विलन को हीरो बना सकता है, दिन को रात, रात को दिन। तो ये मीडिया का खेल है, बहुत आसान है। जैसे मैंने कहा ना यूके में क्या हुआ, तो उसी तरीके से आज पहले जो था अमेरिका को डर था रशिया से, अभी रशिया चली गई। अभी खौफ है इस्लाम से कि अमन फैलेगा तो जो गलत काम कर रहे हैं वो मुमकिन ही नहीं। अगर अमन सब जगह फैलेगा, कुछ लोग नहीं चाहते अमन फैले, क्योंकि अमन जब फैलेगा तो उनके धंधे में नुकसान होगा। क्योंकि कुछ लोग के धंधे जब ही चलते हैं जब अमन नहीं है। फायदा होता है ना, झगड़ा बिगड़ा हो तो उनका फायदा होता है। तो हर इंसान नहीं चाहता है अमन हो। बात करेंगे अमन की, वॉर फॉर पीस, एक्चुअली कर रहे वॉर ऑन पीस। हम जंग लड़ रहे अमन के लिए, वो अमन के लिए नहीं जंग लड़ रहे हैं, अमन को खत्म करने के लिए जंग लड़ रहे। नॉट वॉर फॉर पीस, वॉर ऑन पीस। अमन को कायम करने के लिए जंग नहीं लड़ रहे, अमन को खत्म करने के लिए जंग लड़ रहे। तो ये मीडिया है बहन, मीडिया इतना पावरफुल है, इसीलिए मैं कहता हूं मुसलमान मीडिया में पीछे है। हमको मीडिया के जरिए सही पैगाम पहुंचाना चाहिए। बहन आप देख रहे पीस टीवी 6 साल से पहले, उसके पहले आपने दिगर चैनलों पे मुझे देखा। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपको कैसा लगता है इस्लाम का मतलब पीस टीवी देखने के बाद? आपके क्या ख्यालात है इस्लाम के बारे में? मैं बचपन से ही एक चीज के खिलाफ रही हूँ कि मूर्ति पूजा, जो कि हमें कभी भी पसंद नहीं पड़ा। जो ऊपर वाला हमें बनाया, तो हम जिसको बना के पूछते हैं उसमें शक्ति कैसे हो सकती है? फर्स्ट। दूसरा सवाल
कि आप जब ऊपर वाला हम पूरे दुनिया को कंट्रोल कर रहा है तो एक मूर्ति कैसे किसी इंसान को कंट्रोल कर सकता है। तीसरा है होता है कि आप अगर आप में विश्वास है, आस्था है, आप कहीं भी रहें, ऊपर वाले को याद कीजिए, आप ऊपर वाले आपकी दुआ जरूर सुनेंगे। ये मेरे बचपन से ही ये मेरे दिल में है और जैसे जैसे मैं बड़ी होते गई मेरे मन में और भी ऐसे सवाल आते गए और मैं खुद ब खुद उसका सॉल्यूशन ढूंढते रह गई। और आज जाके जब मैं आपके पीस टीवी से जुड़ी तो मुझे और भी मेरा जितने भी कंफ्यूजन्स थे वो दूर होते गए और आगे कोशिश होगा और भी दूर होते चले जाएंगे। आपको कैसा लगता है इस्लाम मजहब? मुझे बहुत पसंद है। आपको गलतफहमी दूर हो गई आपकी ना, जो मीडिया फैला रही है? हाँ, ये मुझे हमेशा रहता था कि इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें ना तो मूर्ति पूजा है ना भी कुछ है, सिर्फ ऊपर वाला है जो पूरे दुनिया को कंट्रोल करके रखा हुआ है, जिसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो फिर जो है हम जो है उसे क्यों नहीं माने, जो दूसरे को माने। आप तो कुरान की आयत का तर्जुमा कर रही, माशाल्लाह। अल्लाह के मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है। बहन, जो आपका दूसरा सवाल था कि जब गैर मुसलमान ये जानते हैं कि खुदा एक है तो मानते क्यों नहीं? हाँ, ये सवाल था कि मानते क्यों नहीं है वो, कि एक ही शक्ति है, चाहे वो गॉड हो, क्रिश्चियन बोलते हैं, हिंदू बोलते हैं ईश्वर एक है, मुस्लिम बोलते हैं अल्लाह एक है, और गुरुद्वारा बोलते हैं वाहे गुरु एक। तो जब सब भी बोलते हैं तो मानते क्यों नहीं कि ईश्वर एक ही है? आपका बहुत अच्छा सवाल है कि अगर जानते हैं तो मानते क्यों नहीं। इसके मेन जिम्मेदार है धर्म के अधिकारी, धर्म अधिकारी। धर्म अधिकारी नहीं चाहते कि सब लोग इसको माने। जाने ठीक है, लेकिन मानने लगेंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे दुकान बंद वालों और हर धर्म में कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि सब धर्म मानने वाले अपनी किताब के करीब आए, नहीं तो उनकी दुकान बंद हो जाए। हर धर्म में ऐसे लोग हैं, नहीं तो उनकी दुकान बंद हो जाएंगी। तो इसीलिए मेरी सबसे ज्यादा कोशिश रहती है कि लोगों को अपने धर्म की किताब के करीब ले जाए सबसे पहला। तो मैं कहता हूं मुसलमान और गैर मुसलमान को अपनी धार्मिक किताब पढ़ो, उन पे तहकीक करो, जो यकसान है तो उसके ऊपर जाओ पहला। तो इसीलिए जितने धर्म अधिकारी है, धर्म के आम पब्लिक तो मेरे फेवर में, देखो आम पब्लिक, अवाम, चाहे मुसलमान की हो, हिंदू की हो, ईसाई की हो, साथ में है। लेकिन ये धर्म अधिकारी जो अक्सर है वो नहीं चाहते कि सब लोग एक हो जाएंगे तो दुकान बंद हो जाएंगी। तो ये मेन प्रॉब्लम है धर्म अधिकारी का। इसीलिए अगर सर्व धर्म के मानने वाले अपनी किताब का तर्जुमा पढ़े, सही मानी से उस पे अमल करे, तो सब लोग एक ईश्वर के पास आएंगे और एक ईश्वर को मानेंगे और उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी वीडियो आज की आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।